हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जिसमें हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं। उसमें आज जो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार में हम हिंदी की भौगोलिक विस्तार में हम सभी बोलियां जैसे हम देखें वो हिंदी की उपबोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। इन सब की जो है बोलियां देखेंगे और जो है खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की प्रमुख विशेषताएं भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये है यूनिट नंबर 1 की जो है पार्ट नंबर 2 है। यदि आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 भी देखें, आपके लिए अपलोड हो गया है। और इस वीडियो में जो है हमने थ्योरी और प्लस वस्तुनिष्ठ दोनों कवर किए गए हैं। तो आपकी आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो है यूनिट नंबर 1 का जो सब कुछ कवर किया गया है। तो आप एक वीडियो देखें और पूरी यूनिट जो है आपकी कवर हो जाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज हमने आपके लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और जो कंटेंट है आपकी सिलेबस की अकॉर्डिंग वो बनाया गया है। तो जो वीडियो आपके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार। यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लें, क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 है यूनिट नंबर 1 का। तो इसमें हम देखेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर दूर तक है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य देशों में अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया आदि स्थानों पर भी जो है हिंदी का प्रभुत्व है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार है। तो जो हिंदी प्रदेश है वहां पे हिंदी जो है किस किस प्रकार से बोली जाती है, यहीं से आपके जो है क्वेश्चन आएंगे। जैसे कहा जाए कि पूर्व में अवधि, तो अवधि में कौन कौन से मतलब जगह कहाँ कहाँ पर अवधि बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। इसी प्रकार से भोजपुरी, मैथिली और जैसे देखें पश्चिम में खड़ी बोली, हरियाणी या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी। उत्तर में कौन कौन सी है, उत्तर में जो है कुमाऊनी, गढ़वाली। दक्षिण में कौन सी है, दक्षिण में जो है दक्षिणी है। आदि ऐसी जो भाषाएं इनका ही विस्तार जो है आगे हम करेंगे। आगे देखते हैं कि हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की जो है हिंदी कितने नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है, तो ये तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषाओं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। वस्तुतः हिंदी संपूर्ण देश में व्याप्त है। व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा है, परंतु राजनीतिक सर्व सर्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में से जो है मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए जो है यह कहना ठीक नहीं कि हिंदी का क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। हिंदी का क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत में नहीं है, उसका जो है कहीं मतलब बहुत सी जगह पर है, लेकिन ये कह सकते हैं। आगे है कि पश्चिम में अंबाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया माने बिहार व बंगाल के बीच की सीमा तक जो है, तथा उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खंडवा मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा तक जो है हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है हिंदी का विस्तार कि कहाँ कहाँ तक भारत देश में हिंदी का विस्तार है। आगे है इस विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत बिहारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं। इस पूरे क्षेत्र में जो है हिंदी बोली जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम हिंदी प्रदेश कहते हैं। तो जितने भी राज्यों के नाम लिखे हैं यहाँ पे अधिकतर जो है हिंदी ही बोली जाती है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे हम आगे हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। तो हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां क्या है। जैसे हमने देखा पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है। तो ये यहाँ पे आपका जो है महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि हिंदी की जो है पश्चिमी
पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है आ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज हमें याद करने वाली है कि हिंदी की पश्चिमी हिंदी की जो है बोलियां कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी की जो आपकी बोलियां हैं, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, इसके बाद अतिरिक्त एक और कन्नौजी भी होती है। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी भी आती है, तो यहाँ पे कन्नौजी लिख लें, कन्नौजी। तो कौन कौन सी हो गई पश्चिमी हिंदी में, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली हो गई और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हो गई। उसके बाद हम देखेंगे पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में आएगी आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थानी हिंदी। तो उसके अंतर्गत आएंगे मारवाड़ी, जयपुरी या हुरारी और मेवाती और मालवी। ये किसके अंतर्गत आएंगी, राजस्थानी के अंतर्गत जो है प्रमुख भाषाएं आ जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी। तो इसमें भोजपुरी आएगी, मैथिली आएगी और मगही आएगी। तो ये जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएंगी आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये सब भाषाएं आ गई हैं। अब आइए आपके जो सिलेबस में आपसे कहा गया है, सिलेबस में आपसे क्या कहा गया है, सिलेबस में आपसे कहा गया है जो प्रमुख जो है बोलियां हैं, ये पश्चिम की जैसे बोली है। तो आपके सिलेबस में कहा गया है जैसे पश्चिम है, पूरब है, राजस्थानी है, बिहारी है, पहाड़ी है, उन सभी की बोलियां, खड़ी बोली, ब्रजभाषा आदि और उनकी क्या है विशेषताएं भी। ठीक है, और उनकी बोलियां और उनकी क्या है खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की क्या चाहिए, उन्हें विशेषताएं भी चाहिए। तो इस वीडियो में जो है आपको सिलेबस की अकॉर्डिंग सब कवर किया गया है। आप देखेंगे ये सब बोलियां देखेंगे, इसका भौगोलिक क्षेत्र में जो है आपको जो सिलेबस में है इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। उसके बाद जो है पूर्वी हिंदी की जो है राजस्थानी है, बिहारी है, पहाड़ी है और उनकी जो है बोलियां हैं और बोलियों में उसके बाद उनकी कुछ की विशेषताएं भी हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका वीडियो ये है बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आइए हम देखते हैं पश्चिमी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में सब कुछ। वीडियो बिल्कुल भी ना स्किप करके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पक्का यहीं से क्वेश्चन आपका बनना है और हम विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहें, इसके बाद आप लोग जो है ऑब्जेक्टों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें है हमारी सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी का जो है विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्न है। तो इसमें जो है पहली आपकी बोली आती है खड़ी बोली। अब आइए हम देखते हैं खड़ी बोली के बारे में। तो इस बोली को हिंदुस्तानी, सर हिंदी, बोलचाल की, हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि नामों से जाना जाता है। तो इनके जो हमने नाम देख लिए हैं। इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा सही नाम कौरवी है। तो इसको हम कौरवी भी कहते हैं, या आप खड़ी बोली कहो या आप कौरवी कहो, बात एक ही है। यह वही प्रदेश है जिसे पहले कुरु जनपद कहते थे। तो जो कौरवी है जी कौन सा क्षेत्र है, मतलब खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जिसे हम पहले क्या कहते थे, कुरु जनपद कहते थे। आगे देखेंगे कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर और देहरादून के मैदानी भाग में, अंबाला पूर्वी भाग में और पटियाला के पूर्वी भाग में जो है यह बोली जाती है। तो प्रमुख रूप से आपको याद रखना है कि खड़ी बोली कहाँ कहाँ पर है, रामपुर में है, मुरादाबाद में है, बिजनौर में है और मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग में, अंबाला के पूर्वी भाग में और पटियाला के पूर्वी भाग में यह बोली जाती है। खड़ी बोली की बात यहाँ पे हो रही है या कौरवी की बात हो रही है। आइए आगे देखेंगे। आगे इसमें आपसे कहा गया है कि खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत जो है रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। तो इसमें जो है हिंदी की और खड़ी बोली में जो है मतलब ये हिंदी की ही भाषाएं हैं, तो इनकी निश्चित है कि समानताएं किसमें मिलेंगी,
हिंदी में ही इसकी जो है समानता मिलेंगी। तो पर्याप्त समानता किसमें मिलती है? हिंदी में मिलती है। आगे है कि 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यहाँ पे सब पॉइंट आपके कवर किए गए हैं खड़ी बोली के संबंध में, तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आगे है 16-17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा व अवधी का जो है आधिपत्य रहा, परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा है। न केवल पद्य में अपितु जो है गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा है। तो आप देख रहे हैं पहले किसका जो 16वीं शताब्दी में जो है ब्रजभाषा और अवधी का ज्यादा चलन था, लेकिन अब जो है खड़ी बोली का ज्यादा चलन हो गया है और इसमें गद्य और पद्य दोनों रचे जाने लगे हैं। आगे है खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का जो है भी जन्म हुआ है। सदर मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल आदि ने जो है अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अतः गद्य साहित्य के विविध रूपों में जो है हिंदी खड़ी बोली के उल्लेखनीय विकास हुआ है। आगे हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य की खड़ी बोली को प्रयोग किया है। तो इनके काव्य में कौन सी है सबसे? इनके काव्य में जो है खड़ी बोली का ही प्रयोग हुआ है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो याद रखना है कामायनी किस भाषा में है? कामायनी जो है खड़ी बोली में रचित है। आगे हम देखेंगे कि खड़ी बोली में अतुकांत पद्य में निराला की जो है प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है हरिओध द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। तो याद रखना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हरिओध द्वारा रचित क्या है? प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब आइए देखते हैं हम खड़ी बोली की विशेषताएं कि खड़ी बोली में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो खड़ी बोली की विशेषताओं में हम देखें, खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। तो याद रखना है ये कैसी है? ये जो है आकार बहुला है। आगे देखेंगे इसमें अधिकांशतः अकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे माता, पिता, हथौड़ा और आदि। आगे देखेंगे खड़ी बोली में बहुधा द्वैत व्यंजनों का भी प्रयोग होता है। तो बहुधा द्वैत व्यंजनों का प्रयोग भी इसमें, जैसे कुर्ता, बेटा और गाड़ी, इस प्रकार से जो है इसमें शब्द प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे खड़ी बोली में मूर्धन ला का प्रयोग किया जाता है। इसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल, जंगल आदि का। आगे है खड़ी बोली में मानक हिंदी के ना भा के स्थान पर रा और बा का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि खाड़ा, जाड़ा, आड़ा, अभी, अभी को अभी, कभी, कभी को कभी। ठीक है, तो भा के स्थान पर काय का बा का और ना के स्थान पर जो है रा। जैसे खाना, खाना नहीं कहेंगे खाना कहेंगे, जाना नहीं कहेंगे जाना कहेंगे, आना नहीं कहेंगे आना कहेंगे, और आबी की जगह अभी की जगह क्या कहेंगे? आबी। ठीक है, तो अभी, आबी, काबी, ये क्या है? ऐसे शब्द जो है खड़ी बोली में प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं हरियाणवी। तो हम हरियाणवी में देखेंगे कि हम पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत चल रहे हैं, तो हमें देखना है हरियाणवी। तो हरियाणवी को हरियाणी व बांगरू भी कहा जाता है। तो याद रखना है इसको हरियाणी या बांगरू भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। तो इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किसको जो है बांगरू नाम किसने दिया था? हरियाणवी को। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। हरियाणी प्रांत कौन कौन है? पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला और हिसार, गुड़गांव आदि जो है हरियाणवी बोलते हैं, तथा दिल्ली के देहात क्षेत्र में हरियाणवी बोली जाती है। आगे देखेंगे हरियाणी प्रांत में अहीर तथा जाटों का बाहुल्यता है। तो यहाँ पे कौन सी सबसे ज्यादा जो जात है वो जाटव है। कारण हरियाणी को जाटू भाषा भी कहा जाता है। तो जाटप और अहीर ज्यादा है, इस वजह से इसको कौन सी कहते हैं? जाटप भाषा भी कहते हैं हरियाणी को। हरियाणवी के साहित्य का अभाव है। तो हरियाणवी में क्या है? साहित्य नहीं है। तो हरियाणवी का कोई साहित्य नहीं है। आइए आगे हम देखते हैं ब्रजभाषा देखते हैं, किसके अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। तो ब्रजभाषा, इसकी भी हमें विशेषताएं देखना है।
तो ब्रजभाषा में कहा गया है कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की जो है बोली है, जिसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि जो है प्रदेशों में बोली जाती है। तो याद रखना है कि जो ब्रजभाषा है कहाँ कहाँ बोली जाती है। आइए आगे हम देखते हैं कि ब्रजभाषा अपने विस्तार के साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में विकसित हुई है। ब्रजभाषा का प्रारंभिक उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। तो सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिलता है ब्रजभाषा का? ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है श्रीमद् भागवत पुराण व हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ है गोस्थली, जहां गायें रहती हैं, होता है। तो जहां गायें रहती हैं, इसका जो है ब्रज का शाब्दिक अर्थ है। आगे है, इसके बोलने वालों को की संख्या लगभग कितनी है? 1.5 करोड़ होगी। तो इसके बोलने वालों की संख्या भी आपको यहाँ पे बता दी गई है, 1.5 करोड़ है। आगे, ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। तो हमने देखा कि हरियाणवी का साहित्य नहीं है, लेकिन ब्रज भाषा का जो साहित्य है वो कैसा है? अत्यंत विशाल है। आगे देखेंगे, सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि जो है ब्रजभाषा के कवि हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रजभाषा के प्रमुख कवि भी बता दिए गए हैं कि प्रमुख ब्रजभाषा के कवि कौन कौन से हैं। आइए आगे देखेंगे कि ब्रजभाषा में उकारांत शब्दों की जो है प्रधानता होती है। तो याद रखना है कौन से शब्द हैं यहाँ पे? उकारांत शब्दों की जो है प्रधानता होती है। कौन सी भाषा में? हमारी जो है ब्रज भाषा में उकारांत शब्दों की प्रधानता होती है। आपने देखा कि खड़ी बोली में कौन से? अकारांत। अकारांत की जो प्रधानता है वो किसमें है? खड़ी बोली में है। लेकिन ब्रज भाषा में कौन सी आपको मिल गई? ओकारांत जो है ब्रज भाषा में देख लिया आपने। खड़ी बोली का ए तथा ओ ब्रज भाषा में ए और ओ हो जाता है। आगे देखें कि सा में से ब्रज में सा ही प्रधानता है। तो तीनों सा में से केवल जी राका सा जो है इसकी ही प्रधानता है। मानक हिंदी की इड़ा ध्वनि ब्रज में न रूप में मिलती है। जैसे गणेश को हम गणेश कहेंगे, इसे इसी प्रकार इड़ा तथा ला ब्रज भाषा में रा के रूप में, तो जैसे थोड़ा को थोड़ो, बिजली को बिजूरी। तो क्या है? ला के स्थान पे काय की इड़ा और रा के स्थान पे किसकी प्रधानता है? रा की जो प्रधानता यहाँ पे है, तो इड़ा और ला के स्थान पर रा बोला जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको वहां पे क्वेश्चन में मिल सकता है। जैसे उन्होंने कहा जाए आपसे कि इड़ा के स्थान पर रा की प्रधानता किस बोली के अंतर्गत आती है, तो आपको जो ऑप्शन लगाना है वो ब्रज भाषा लगाना है। यहाँ से आपके पॉइंट जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वजह से आपको इसमें जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है पॉइंट यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आगे जो है इसमें सर्वनामों की दृष्टि से ब्रज भाषा निम्नलिखित प्रकार की है। जैसे हम कहें, उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हो, मोरो, मोही, मुझ, हमरो, ठीक है, हमारो। इस प्रकार से मध्य पुरुष में तू, तेरो, तुझ, तो ही और तुम्हारो। अन्य पुरुष में ये है, ओह, इन, जोई, सोई। ये क्या है? इसके सर्वनामों में इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। आगे है, ब्रज भाषा में बहुवचन में अन, अनि, पित्तियों का भी प्रयोग जो है बहुतायत मात्रा में हुआ है। जैसे छोरो, छोरिनी, लड़का, लड़कानी आदि। मानक हिंदी में नकारांत क्रिया रूप जो है ब्रज में नकारांत रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे चलना को चलनो, दौड़ना को दौड़नो आदि जो है यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखेंगे किसको? हम यहाँ पे अब देखेंगे जो है बुंदेली भाषा को। किसको? बुंदेली को। तो बुंदेला राजपूतों का जो है प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, उसकी बोली को बुंदेली कहा जाता है। यह बोली उत्तर प्रदेश की झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, पश्चिमी भाग तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी और सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्व भाग में यह जो है बोली जाती है। बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के कवि जो है तुलसीदास हैं, केशवदास हैं, बिहारी हैं, मतीराम हैं, पजनेश हैं, श्रीपत हैं,
रसनिधि हैं, ठाकुर हैं, पद्माकर हैं, भट्ट आदि कवि जो है इस भाषा के हैं। और बुंदेली पर विज तथा अवधि का प्रभाव है। बुंदेली में अधिकतर महाप्राण जो है व्यंजनों का अल्प प्राणिक जो है अल्प प्राणीकरण हो जाता है। जैसे नहीं को नई, दही को दई, कहीं को कई और सूदों को सूदो आदि। इस इनमें जो है शब्दों की प्रधानता है और इनमें जो है शब्द के बीच में रा का लोप हो जाता है। बुंदेली ओकार बहुला है। तो बुंदेली कैसी है? ओकार बहुला है। तो याद रखना है, जो बुंदेली कैसी भाषा है? ओकार बहुला में बोली जाती है। जैसे तुम्हारा सो तुमाओ, आओ, गो, बैठो आदि जो है बुंदेली के शब्दों की प्रधानता है। आगे देखेंगे हम, बुंदेली में कर्म कारक संप्रदान कारक के रूप में बदल जाते हैं। क्रमशः को का खो, के लिए केलाने जो है हो जाता है। संख्यावाची जो है शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे 11 सो 11 है, 12 जैसे 12 है। तो ऐसे शब्द जी यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं किसमें? बुंदेली में। अब आइए हम देखते हैं कन्नौजी। तो आपके जो है सिलेबस में जिसकी जो है विशेषताओं के बारे में कहा गया था उसकी यहाँ पे विशेषताएं, जैसे आपने देखा खड़ी बोली की हमने विशेषताएं देखी, ब्रजभाषा की विशेषताएं देखी। तो जिसकी विशेषताओं का उन्होंने, जैसे अवधि की विशेषताएं देखना है तो जिसकी विशेषताओं का उन्होंने कहा है उसकी हमने यहाँ पे विशेषताएं भी कवर की हैं, लेकिन जिनको नॉर्मली कहा है उनको हमने उसी रूप में देखा है। तो आप लोग देख रहे हैं जो हिंदी का भौगोलिक विस्तार, इसमें हम आपको बिल्कुल बहुत ही विस्तार से और तरीके से आपको बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहें। अब आइए हम देखते हैं कन्नौजी। तो कन्नौजी के बारे में हम देखेंगे। यह बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा है। कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि जो है जगह पे कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी का विकास सौरसेनी प्राकृत की पांचाली प्राकृत से हुआ है। इस कारण आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इसे क्या है? पांचाली भी कहा है। तो इसका नाम जो है, दूसरा नाम कन्नौजी का पांचाली भी है। कन्नौजी ओकारांत प्रधान जो है बोली है। कन्नौजी में संयुक्त स्वर की प्रधानता है। जैसे और, को, और, कौन, को, कौन आदि। इसकी ध्वनि के बीच में हा का जो है लोप हो जाता है। अंत्य और अल्प प्राण महाप्राण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे साथ हो सात, हाथ हो हाथ आदि। या के स्थान पर जा का जो है प्रयोग होता है। जैसे जमुना, यमुना को जमुना, यश को जस आदि। बा के स्थान पर बा का प्रयोग हो जाए। जैसे वर सुबर आदि। कन्नौजी के स्वरों में मुख्यतः अनुनासिकीकरण की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे भोजाई सु भौजाई, जुगा सु जुआ आदि जो है इसकी प्रधानता है। अब आइए हम देखेंगे पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं। तो बोलियां तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है 3 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने देख लिया कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती थी। तो उनका जो है यहाँ पे हमने पूरा वर्णन पढ़ लिया है। अब आइए हम देखेंगे पूर्वी हिंदी के बारे में। अब हम पूर्वी हिंदी में देखेंगे। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। याद रखना है, अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियां निम्न हैं। पहली इसमें जो है अवधी है। अब हम अवधी में देखेंगे कि जो है अवध की बोली अवधी है। अवध प्रांत के अंतर्गत लखीमपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच, गोंडा, फौजाबाद, उन्नाव, रायबरेली आदि जिले जो है अवधी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, इसमें हरदोई जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अवधी बोली जाती है। ब्रजभाषा के पश्चात अवधी की जो है अवधी ही साहित्य की दृष्टि से समृद्ध रही है। तो सबसे ज्यादा कौन सी समृद्ध है? ब्रजभाषा है साहित्य में। उसके बाद कौन सी है? अवधी है। अवधी को पूर्वी तथा कौशाली भी कहा जाता है। तो अवधी को क्या? पूर्वी और कौशली जो है भाषा भी कहा जाता है। अवधी में
पर्याप्त मात्रा में साहित्य सृजन हुआ है। तो आपको ऊपर बता दिया गया है कि ब्रज के बाद साहित्य का सृजन जो सबसे ज्यादा है वो किसमें है, अवधि में है। आगे है तुलसीदास का रामचरितमानस, जायसी का पद्मावत, कुतुबन का मृगावती, लालदास का है जानकी रामायण, नाभादास का है भक्तमाल, अग्रदास का है ध्यान मंजरी और नूर मोहम्मद का है इंद्रावती, मंझन का है मधुमालती और उस्मान का है चित्रावली आदि जो है अवधि के प्रमुख कवि व साहित्यकार रहे हैं। अब हम देखेंगे अवधि की विशेषताएं। तो अवधि में आप लोग देखेंगे कि अवधि में ए का उच्चारण आई, ओ का उच्चारण आउ के रूप में होता है, जैसे कैसाखों कैसा, पैसाखों पैसा, औरतखों औरत। आगे है कि शब्दांत में आने वाली ध्वनि बा निश्चित रूप से ऊ में परिवर्तित होती है, जैसे नाव नाउ, भाव भाऊ, गांव गाऊ। अवधि में जो है अकारण रा का आगम होना, जैसे पसंद खो परसंद, वियोग खो विरोग, रा का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। आगे है अंतस्थ व्यंजन या और बा आदि जो आ और बा है यदि किसी संयुक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से जोड़ दें तो अवधि में या के स्थान पर या वा के स्थान पर उआ परिवर्तित देखा जाता है, जैसे ग्वाल सु गुआर, यार सु सियार, द्वार सु दुआर, यार हो पियार। इस प्रकार से जो है इसमें शब्द बोले जाते हैं। शब्द के आरंभ में और शब्द के मध्य में आने वाली ई ध्वनि हा में परिवर्तित हो जाती है, जैसे रईस रहीस, इच्छा को हिस्सा, सईस को सहिस। यहाँ पे देखेंगे कौन सा शब्द किसमें परिवर्तित होगा है, जैसे इराखों ना में जैसे गुण को गुण बोलते, कग काखों गा में जैसे भक्त को भगत बोलते, ला का रा में सो भाल को भार हो गया, और या का जा में योग को जोग हो गया, और शाखा खा में सो भाषा को भाखा हो गया, वा को वा में वर्षा वर्षा को वर्षा हो गया। इस प्रकार से जो है इसमें शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अवधि में अधिकांश शब्द जो है अकारांत होते हैं, जैसे जगदीशबा, घोड़बा आदि। कारक रचना की दृष्टि से विभिन्न कारकों में जहां अवधि के अपने सरसगे हैं वहीं कैता कारक में जो है चिन्ह ना का जो है विलोप होता है, जैसे उसने खाया सो ऊ खायल। ये जो है इस प्रकार से इसमें भाषा होती है। अब आइए हम देखेंगे बघेली। तो बघेली के बारे में देखेंगे तो बघेल खंड की बोली बघेली कहलाती है। बघेल खंड में जो है बघेल राजाओं का राज्य था जिसकी राजधानी रीवा थी, अतः इसका जो है केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त यह जबलपुर, मंडला, हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा, दमोह, नागौर, सतना, शहडोल, मैहर में बोली जाती है। अब बघेली की हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो बघेली में वा का बा हो जाता है, जैसे आबा सो अवधि में कैसा होगा, आबा बघेली बन गया है। तो आदिवासियों की शब्दावली की बहुलता है। विशेषण के साथ हा प्रत्यय का प्रयोग, जैसे कमहा को कमहा हो गया, जैसे सुंदराहा हो गया आदि जो है शब्द इसमें बोली जाती है। अब आइए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी के बारे में। तो यह भाषा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और नंदगांव, कांकेर, सरगुजा और कोरिया में जो है बोली जाती है। इस बोली में साहित्य ना के बराबर है, इसमें साहित्य नहीं है। जैसे हरियाणवी में तो बिल्कुल भी नहीं था, इसमें ना के बहुत कम है। इसमें शब्दों के महाप्राणिक की जो है प्रवृत्ति होती है, जैसे जन, झन आदि। अब आइए हम देखते हैं
राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति स्वरसेनी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोली निम्न प्रकार है। अब राजस्थानी के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी या मेवाती और मालवी, जो है रायपुरी के अंतर्गत सॉरी राजस्थानी के राजस्थानी हिंदी में आती हैं। जैसे बिहारी में आती है भोजपुरी, मैथिली और मगधी, और पहाड़ी में जो आती है वो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये पहाड़ी हिंदी में। तो अभी हमें देखना है राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो राजस्थानी में हम देखेंगे सबसे पहले मारवाड़ी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि मारवाड़ी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास की बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूप जैसे अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़ और सिरोही, पालनपुर व जैसलमेर में जो है बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम जो है मरु भाषा है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख जो है साहित्यिक भाषा है, साहित्य भाषा रही है। मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 14 उपबोलियां हैं। साहित्यिक मारवाड़ी का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के भागों व शेखावटी क्षेत्र में जो है मिलता है। मारवाड़ी के करण व अपादान कारकों में सु, ऊ तथा संबंध कारक में, माई आदि जो है कारकों का चिन्हों का जो है प्रयोग होता है। सर्वनामों में के लिए मह, मह आदि सर्वनामों का जो है प्रयोग होता है। आइए अब आगे देखते हैं हम जयपुरी या ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहा जाता है। जयपुर के शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढाड़ी या ढूंढाड़ी बोली जाती है। आगे है ढूंढाड़ी के साहित्य रूप में ब्रजभाषा, गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव परिलक्षित होता है। ढूंढाड़ी में गद्य और पद्य दोनों जो है गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्य की रचना की गई है। आगे हम देखेंगे मेवाती। तो राजस्थान में जहां मेओ जाति निवास करती है उस क्षेत्र को मेवात तथा वहां बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मेवाती कहलाती है। अलवर, भरतपुर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई ने अधिकांश मेवाती में ही जो है साहित्यिक रचनाएं की हैं। प्रायः इसमें साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं मालवी। तो मालवी में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा है मालवा कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी आते हैं? रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़गढ़, पूर्व क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि जो है इसमें आते हैं। इन बोली में बोली जाने वाली भाषा मालवी कहलाती है। मालवी का सिंधी के साहित्य कैसा है? अभाव है। अब आइए हम देखते हैं बिहारी हिंदी में कौन कौन आते हैं। तो अब देखेंगे हम बिहारी के बारे में। अब बिहारी में आइए हम देखते हैं भोजपुरी। तो बिहारी में हम देखेंगे भोजपुरी के बारे में। तो बिहारी राज्य के आरा जिले के एक गांव भोजपुर के नाम पर जो है इसका नाम क्या पड़ा है? भोजपुरी पड़ा है। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया था। भोजपुरी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, फिजी, मॉरिशस आदि जो है क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, वाराणसी और आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज और जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, मऊ आदि जो है जिलों में तथा बिहार के जो है अक्सर, भोजपुर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली, भभुआ आदि जो है जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। आगे देखेंगे कि भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से
एक है। तो याद रखना है जी, हमारा यहाँ इंपोर्टेंट हो जाएगा कि भोजपुरी जो है भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। संत कबीर, धर्मदास, धरणीदास आदि पर जो है भोजपुरी का प्रभाव रहा है। रामनाथ पांडे भोजपुरी के प्रमुख जो है साहित्यकार हैं। भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं इकारांत में बोली जाती हैं, जैसे बहनी, आगी आदि। भोजपुरी में रा का लोप हो जाता है, जैसे रलिकाखों, लइका आदि। अब आइए हम देखते हैं मैथिली। तो मैथिली के बारे में जानते हैं। मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्रों तथा नेपाल में बोली जाती है। दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, किशनगंज, जमशेदपुर, देवघर आदि क्षेत्रों में तथा नेपाल के 8 जिलों में कौन कौन से हैं? सरलाही, धनुषा, मोहितरी, सप्तरी, रोहतहट, मोरंग, सुनसरी तथा सिरहा में जो है मैथिली बोली जाती है। मैथिली भाषा एकमात्र वह भाषा बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। विद्यापति, गोविंद दास, चंदा झा आदि जो है मैथिली के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। नागार्जुन यात्री हिंदी के साथ साथ मैथिली के भी महानतम कवि थे। उन्हें मैथिली में लिखी रचना पत्तहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। अब आइए हम देखते हैं मगही। तो मगही क्षेत्र की बोली मगही कही जाती है। इसके अंतर्गत गया, पटना, भागलपुर, हजारीबाग आदि क्षेत्र आते हैं। भोजपुरी और मगही में अत्यधिक समानता देखने को मिलती है। अब आइए हम देखते हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से जो है क्षेत्र आते हैं। तो पहाड़ी के अंतर्गत आप जानते हैं गढ़वाली और कुमाऊनी और नेपाली। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा था। पहाड़ी हिंदी का विकास जो है खस प्राकृत से हुआ है। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां आप नीचे देख सकते हैं। इनमें पहली है गढ़वाली। तो यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत जो है टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं। इस बोली पर पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी तथा कुछ सीमा तक वैशाली का प्रमुख प्रभाव है। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में जो है रचा गया है। अब देखेंगे हम कुमाऊनी। तो कुमाऊनी का पूरा नाम कुर्मांचल है। कुर्मांचल था। इसके अंतर्गत जो है नैनीताल और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत शामिल थे। यहाँ यह भाषा जो है बोली जाती थी। कुमाऊनी की 12 उपबोलियां हैं, जिसमें खस जो है प्रमुख बोली है। उसके बाद हम देखें नेपाल। तो यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा और जौनसार, सिरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी के विविध रूपों में हिंदी, उर्दू और दक्षिणी तथा हिंदुस्तान की को शामिल किया जाता है। तो हमने आपको देखा कि आज जो है पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब इसके हम आगे वस्तुनिष्ठ देखेंगे और आपके लिए जो है जो क्वेश्चन हम मतलब आपका जो थ्योरी लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। वो आपकी सिलेबस की अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सब कुछ कवर किया गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें और यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लें। इसके बाद हमने जो है आपके लिए यूनिट नंबर 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। तो आप उसकी भी थ्योरी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो हम थ्योरी लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो थ्योरी पहले आप कवर कीजिए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम आपके लिए जो है हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब आगे जो है हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लाते रहेंगे। हम आगे हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। अभी आपकी परीक्षा में टाइम है, तो आपको जो है मेहनत बिल्कुल मन लगाकर करनी है और हम भी आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
आइए आगे देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रमुख। पहला ऑब्जेक्ट देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू जिन्होंने काय की रचना की है, तो पहला आपका ऑप्शन है 10वीं शताब्दी में भविष्य यत कहा की रचना की है, या दूसरा आपका ऑप्शन है पैमचर्यु रिठमेचर्यु की रचना की है, अगला है आपका महापुराण की रचना की है, अगला है करंक्यू चरित की रचना की है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है वो बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। पैमचर्यु और रिठमेचर्यु की रचना जो है इन्होंने की है, किसने? स्वयंभू ने। तो आपका आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा कि कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़न की भाषा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी और गढ़वाली। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गढ़वाली। तो इसका राइट आंसर गढ़वाली होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका कि हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्रीय विस्तार संपूर्ण भारत में नहीं है। आपको बताना है क्यों, कि हिंदी का जो है क्षेत्र पूरा भारत क्यों नहीं है। आपके ऑप्शन है केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है, दूसरा है राजनीतिक स्वायत्त हित के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है, अगला है दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या कम है, अगला है आर्यों का प्रभुत्व संपूर्ण देश में नहीं था। तो आपका इसका जो आंसर राइट होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण इसे जो है पूरे भारत देश में मान्यता प्राप्त नहीं है। इस कारण से क्या है कि ये पूरे देश में इसका जो है प्रभुत्व नहीं रहा है, कुछ ही राज्यों में इसको मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे जो है बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो तीसरे का आपका बी आंसर यहाँ पे राइट होगा। आइए अगला हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की जो है इनमें से कौन सी बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की आप जानते हैं कौन कौन सी है, जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। लेकिन बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है। बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? तो बुंदेली जो है पश्चिमी के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आपको नहीं पूछा था, तो डी आपका जो है आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आपसे पूछा गया है पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी और कौरवी। तो आप बताएं कि जो है कौरवी किसको कहा जाता है? तो कौरवी जो है खड़ी बोली को कहा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी की ये भी है, उसके बाद हम कहें ब्रजभाषा भी है, उसके बाद हम कहें कन्नौजी भी है। लेकिन अवधी जो है किसकी है? अवधी पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी की भाषा बोलियां मानी जाती है। इस वजह से यहाँ पे नहीं पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी की कौन नहीं है। तो आपका जो आंसर राइट होगा वो कौन सा है? यहाँ पे सी आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सी आंसर जो है आपका राइट आंसर हो गया। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां हमारा है, बेटा, गाड़ी जैसे द्वित व्यंजनों का प्रयोग किस बोली में जो है प्रमुख विशेषता है? किस बोली की विशेषता है? आपके ऑप्शन है पूर्वी हिंदी की बघेली, दूसरा है पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, तीसरा है पश्चिमी हिंदी की ब्रज और चौथा है आपकी पूर्वी हिंदी की अवधि। तो आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा कि कौन सी की जो है बेटा या गाड़ी, ये द्वैत व्यंजनों का प्रयोग जो है आपका किया जाता है। हमने आपको यहाँ पे बताया था, आप भी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो है आंसर आपका खड़ी बोली हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? खड़ी बोली यहाँ पे राइट आंसर हो गया। पश्चिमी हिंदी की जो खड़ी बोली है इसमें द्वैत व्यंजनों का प्रयोग, इसकी क्या है, एक विशेषता है। आपने इनकी जो विशेषताएं पढ़ी थी उसमें जो है इसका आपने वर्णन यहाँ पे देखा था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सातवां, निम्नलिखित में किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है बांगरू नाम दिया था? तो कौरवी है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है या हरियाणवी है? तो आपको इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसको जो है बांगरू कहा था। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है राइट हरियाणवी हो जाएगा। हरियाणवी को जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है बांगरू कहा था। डी आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? तो कानपुर और हैदोला, दूसरा है आपका मिर्जापुर बांदा, तीसरा है लखनऊ और बहराइच, अगला है झांसी और उरई। तो आपका आंसर यहाँ पे झांसी और राइट हो जाएगा, क्योंकि बुंदेली जो है आपकी झांसी और उरई में बोली जाती है। आपका राइट आंसर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। नौवां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कन्नौजी का क्षेत्र है। कन्नौजी का इनमें से कौन कौन सा क्षेत्र है?
बताएं आप। आपके ऑप्शन है फर्रुखाबाद, हरदोई, दूसरा है भागलपुर, पटना, तीसरा है मथुरा, वाराणसी और चौथा आपका है सुल्तानपुर और गाजीपुर। तो आपको इसका आंसर जो है राइट आंसर बताना है कि कौन सी जो है कन्नौजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्रुखाबाद और हरदोई है इसका राइट आंसर। कन्नौजी का क्षेत्र जो है फर्रुखाबाद और हरदोई माना जाता है। आइए अगला हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन है। 10वां हमारा है निम्न में राजस्थानी हिंदी की बोली है। तो राजस्थानी हिंदी की कौन सी है? मारवाड़ी, मेवती, ढूढ़ाड़ी और ये सभी। तो आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो राजस्थानी की हिंदी की जो है सही भाषा जो है ये सभी है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसमें मारवाड़ी भी आता है, मेवाती भी आता है, ढूढ़ाड़ी भी आता है। आइए अगला हम देखेंगे 11वां हमारा क्वेश्चन है। चैनदास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? ऑप्शन है आपके मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी और मारवाड़ी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका होगा, इसका राइट आंसर आपका मेवाती यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो चरणदास की शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई की रचना कैसी, इनकी जो भाषा थी बोली कैसी थी? मेवाती बोली इनकी मानी जाती है। आइए अगला हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहारी से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शन है मगही, मैथिली, भोजपुरी और बिहारी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बिहारी हिंदी की ऐसी कौन सी बोली है जो बिहारी से ज्यादा कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो आपका आंसर है भोजपुरी। भोजपुरी जो है बिहारी से ज्यादा कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आइए 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? तो मैथिली बोली के कौन है? आपके ऑप्शन है सिवान, सारण और गोपांचल। दूसरा ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्णिया। तीसरा है दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया। अगला है वाराणसी, बस्ती और गोंडा। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इनमें से जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, कि जो मैथिली बोली के अंतर्गत कौन कौन सी आपकी आएगी। तो आपका इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है आपका सी। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया जो है मैथिली बोली के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। आइए अगला हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां है पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है कौन से? स्वरसैनी प्राकृत से या मैथिली प्राकृत से या अधमागधी प्राकृत से या खस प्राकृत से? तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है कि कौन जो है पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका आंसर खस प्राकृत से जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्राकृत से माना जाता है। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? आपके ऑप्शन है खड़ी बोली फारसी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत उर्दू, तीसरा है ब्रजभाषा अवधि और चौथा है अवधि और दक्षिणी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो ब्रजभाषा और अवधि। यहाँ पे सी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 16वां यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन है कि दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के रूप पाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि अब क्या है इसके ऑप्शन? इसके ऑप्शन है दक्षिणी इन सभी भाषाओं बोलियों को से प्रभावित रही है। अंग्रेजी दक्षिणी इन सभी बोलियों में मूल जो है क्षेत्र से ही निकली है। अंग्रेजी दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। और अगला है लास्ट जो है इसका ऑप्शन वो है दक्षिणी भाषा इन सभी बोलियों की तरह ओकार बहुला है। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है, क्योंकि इसमें दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16 का। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17 है स्वरसैनी अपभ्रंश अवहट्ट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मेरू तुंग का और सुनीति कुमार चटर्जी का। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है 37 का राइट आंसर आपका डी राइट आंसर होगा। सुनीति कुमार चटर्जी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। आइए अगला हम देखते हैं 18वां हमारा राइट आंसर क्वेश्चन है कि
पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित है। आपके ऑप्शन है मगधी, उज्जैनी, कलिंग, दूसरा है कलिंग और कौशल, तीसरा है श्रीवस्ती नेपाल और चौथा है कुरु और पांचाल। तो आपका जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए क्या दूसरा और चौथा आएगा इसमें, बी पहला या दूसरा आएगा, सी पहला या तीसरा आएगा और डी आपका तीसरा या चौथा आएगा। तो आपको बताना है पाली भाषा किन स्थानों पर जो है प्रचलित है। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है कि पाली भाषा जो है किन स्थानों पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा पाली भाषा हमारी मगधी, उज्जैनी और कलिंग और कौशल दोनों में बोली जाती है। तो आपका आंसर जो है 1 और 2 दोनों भी, इसका बी आंसर जो है राइट होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 19वां क्वेश्चन है, सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है। सौरसेनी जो है नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है, ग्रियसन का है या मार्कंडे का है या आचार्य हेमचंद का है या भरत मुनि का है। तो आपको इनमें से जो है राइट आंसर बताना है ये किसका था। सौरसेनी नाटकों में गद्य भाग की भाषा है, तो यह जो है किसने कहा था। तो इसका जो है आपका आंसर जॉर्ज ग्रियसन ने कहा था। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमने इसकी पूरी थ्योरी आपको बता दी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं किस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अगला 20वां हमारा क्वेश्चन है कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ है। इस कथन से सहमत कौन रहते हैं। तो कौन है, अमीर खुसरो है या रामधारी सिंह दिनकर या रामचंद्र शुक्ल या राहुल साकेतन। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ पे राहुल साकेतन द्वारा जी कथन कहा गया था। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सौरसेनी प्राकृत से है। तो आपको बताना है इनमें से किसका जो है संबंध सौरसेनी प्राकृत से है। ऑप्शन है आपका कच्चान व्याकरण, जन साहित्य, प्राकृतिक प्रकाश या आनंद सुंदरी। तो आपको इसका जो है राइट आंसर नीचे आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपको राइट आंसर बताना है। 1 व 2, दूसरा है 2 या 3, तीसरा है आपका 2 व 4 और चौथा है 1 2 3 तीनों। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी 2 और 3 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का क्रम बताइए। तो पहला है मैथिली, अवधी, ब्रज और हरियाणवी, दूसरा है अवधी, मैथिली, ब्रज और हरियाणवी, अगला है हरियाणवी, ब्रज, मैथिली, अवधी और लास्ट है हरियाणवी, ब्रज, अवधी और मैथिली। तो आपको जो है सही आंसर इसका बताना है। कहां से कहां तक जाते हैं हमें यहाँ पे देखना है कि पूरब से पश्चिम जाते हुए, कहां से, पूरब से पश्चिम जाते हुए, इसको जो है आपको सही क्रम इसका बताना है। तो इसका सही क्रम जो होगा, पूरब से हम अगर पश्चिम में जाएंगे तो पूरब से पश्चिम में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि पहले आपको मैथिली मिलेगी, फिर अवधी मिलेगी, फिर ब्रज मिल जाएगी और फिर लास्ट में हरियाणा, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम जा रहे हैं। तो आपका क्रम ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 23वां हमारा क्वेश्चन है, आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो भाषा का क्रम क्या होगा। पंजाबी, कौरवी, अवधी और भोजपुरी या भोजपुरी, अवधी, कौरवी, पंजाबी या पंजाबी, कौरवी, अवधी और भोजपुरी या आपकी कौरवी, भोजपुरी, अवधी और पंजाबी। आपका इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कि पश्चिम से अगर पूर्व में आप जाते हैं तो आपका क्रम कैसा होगा। तो इसका क्रम आप देखेंगे, पश्चिम में पंजाब मिलेगा, फिर कौरवी मिलेगी, फिर अवधी और भोजपुरी। इसका भी आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे कि कालक्रम के अनुसार जो है पहला आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृत प्रकाश, जैन ग्रंथ आगम। दूसरा है ऋग्वेद, प्राकृत प्रकाश, जैन ग्रंथ आगम या त्रिपिटक। अगला है प्राकृतिक प्रकाश, ऋग्वेद, जैन ग्रंथ आगम या त्रिपिटक। अगला है जैन धर्म, जैन ग्रंथ आगम, ऋग्वेद, त्रिपिटक या प्राकृतिक। तो आपको इसका जो है 24 का राइट आंसर आपको बताना है कि 24 का आपका यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 24 का हम राइट आंसर यदि देखें
तो कालक्रम के अनुसार हमें बताना है, किसके अनुसार, कालक्रम के अनुसार यहाँ पे हमें बताना है। तो कालक्रम के अनुसार आप देखेंगे सबसे पहले आपका ऋग्वेद होगा, फिर त्रिपिटक होंगे, फिर प्राकृतिक प्रकाश होगा और लास्ट में जनक। तो आपका इसका जो आंसर है वो ए यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा कार्यक्रम के अनुसार। आइए अगला हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, साहित्य रचना के आधार पर कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं बोलियों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है आपके अवधि, अपभ्रंश, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली। तीसरा है ब्रजभाषा, अवधि, अपभ्रंश और खड़ी बोली। चौथा है अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। तो आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है, किसके अनुसार, हमें बताना है साहित्यिक रचना के अनुसार। तो साहित्यिक रचना के आधार पर जो है सही इसका कालक्रम होगा आपका, आपका आंसर होगा अवधि, ब्रजभाषा, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधि और खड़ी बोली। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आज के वीडियो में हमने पूरी जो है यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उसके हमने सभी जो है क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सभी एक ही वीडियो में आपके लिए कवर करवा दिए हैं। तो इतने महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए आपके एक लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और आपके लिए जो कंटेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। यदि आपने बाकी यूनिट के थ्योरी के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें, क्योंकि उसमें भी हमने कंटेंट इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।